मुरादाबाद महानगर जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलर्स डेन लगातार प्रयास कर रहा है और विद्यार्थी सफल भी हो रहे हैं। स्कॉलर्स डेन द्वारा पंचायत भवन में ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यक्रम का शुभारंभ मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर द्वारा मां सरस्वती की चित्र के समक्ष प्रज्वलित दीप से किया गया। साथ ही सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। स्कॉलर्स डेन में प्रवेश लेने वाले 11वीं कक्षा के मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए पंचायत भवन में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रबंध निदेशक विवेक ठाकुर ने और उनके अभिभावकों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से ओरिएंटेशन सेशन के महत्व को समझाया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जब हम बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर की बात ध्यान से सुनते हैं, सारी दवाइयों को कब कैसे लेना है खुद समझते हैं ताकि हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, उसी प्रकार हम अभिभावकों को बच्चों के साथ ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करना जरूरी है ताकि बच्चे जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। उन्होंने कहा कि बच्चे की सफलता में बच्चे, उसके अभिभावक और उसके शिक्षकों की बराबर भूमिका है। अभिभावक अपनी भूमिका को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। विवेक ठाकुर ने अपने संस्थान के सभी शिक्षकों को अभिभावकों के सामने रूबरू कराया और कहा कि आज स्कॉलर्स डेन लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे शिक्षकों का योगदान है। यदि आप बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। क्योंकि अक्सर मुझसे पेरेंट्स यही कहते हैं, सर हम कैसे देखें, हम कैसे इन्वॉल्व हो, बच्चा सही से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो सारी चीजें आप समझ के जाएं और ज्यादा समय नहीं निकालना है आपको, पर डे 10 से 15 मिनट। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स से सोचते हैं कि स्कॉलर्स डेन में एडमिशन करा दिया है, टीचर्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, बच्चा तो हमारा निकल ही जाएगा। देखिए, आपको कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहना है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है पिछले 17 सालों का एज ए टीचर वो ये रहा है कि जिस भी केस में पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व है बच्चे की पढ़ाई के साथ, वो बच्चे 100% कामयाब होते हैं। और ओवरऑल भी अगर मैं बताऊं तो स्कॉलर्स में पढ़ने वाले बच्चे, जितने भी बच्चे अभी तक पढ़ के गए, 80 से 90% बच्चे कामयाब होते रहे अभी तक, जो रिकॉर्ड है। तो वो जो फॉर्मूला है सक्सेस का, वो आपको आज यहाँ से समझ के जाना है। सो वेलकम एवरीवन टू द ओरिएंटेशन सेशन। और स्टार्टिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे लिए अभी सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है हमारी लाइफ का, किसी भी चीज पे फोकस नहीं करने देता है। ये मेरी पर्सनल हैबिट भी है कि मैं किसी काम में होता हूँ तो मैं फोन बंद कर देता हूँ पहले। और यकीन मानिए पेरेंट्स, आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अब लाइफ में और कोई नहीं बचा है कि आपके बच्चे सेटल हो जाए, कुछ अच्छा कर लें। तो मुझे लगता है इस प्रायोरिटी को समझते हुए आप नेक्स्ट 1.5 आवर्स के लिए आप फोन को बिल्कुल बंद कर दें ताकि आपका पूरा फोकस यहाँ पे हो। स्कॉलर्स डेन ज्वाइन करने का पर्पस पहले तो इसे क्लियर कर लें। ये पर्पस क्या है? क्या पर्पस ये है कि हमें IIT या एम्स जाना है? ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर बच्चे जो यहाँ आए हैं उनसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि स्कॉलर्स डेन ज्वाइन करने का पर्पस क्या है, तो आपका जवाब ये होगा कि IIT जाना है या एम्स जाना है। मेरा मानना है कि जवाब गलत है, इसको इमीडिएटली करेक्ट कर लीजिए। पहले लेसन जो आपको यहाँ से लेके जाना है वो ये है कि नहीं, आपका पर्पस होना चाहिए स्कॉलर्स ज्वाइन करने का लर्निंग। आप चीज़ों को सीखने आए हैं। कभी कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाता है, अगर वो मुझसे पूछने आता है कि सर सेकेंड अटेम्प्ट दे या नहीं दे, या कहीं कोई कॉलेज ज्वाइन कर ले, तो मैं एक ही सिंपल क्राइटेरिया बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके सीखने में कहीं कोई कमी रह गई है, किसी सब्जेक्ट में भी आपको लगता है वास्ट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो उससे डिसाइड कीजिए। तो जब लर्निंग पे फोकस रहेगा, और यकीन मानिए पेरेंट्स, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो सिस्टम बना हुआ है फर्स्ट क्लास से बच्चों को जो हम फॉलो कराते हैं, ये इसी का नतीजा है कि आज के डेट में जो जेईई या नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए बच्चों को पेरेंट्स भेजते भी है, जैसे आप भी आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में एक शंका और संशय रहता है कि कहीं हम गलत स्टेप तो नहीं ले रहे। आपको पता है उसका रीजन क्या है? आप भी थोड़े डरे हुए सहमे हुए हैं। तो आपने पिछले 6 महीने में, 1 साल में अखबारों में, टीवी पे जो न्यूज देखी होगी, कहीं ना कहीं आज आप यहाँ बैठे हुए भी संशय में होंगे कि कहीं हम गलत स्टेप तो नहीं ले रहे, कहीं हम बच्चे पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे। आज उस शंका, उस संशय को भी खत्म करने की जरूरत है। और वो संशय, वो शंका कहाँ से आती है? वो सिर्फ इससे आती है कि बचपन से बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम इस बात पे नहीं ध्यान देते हैं कि बेटा आज तुमने क्या सीखा। बच्चा इस मोटिव से नहीं आता है कि आज कुछ अच्छा सीख के आना है, बल्कि सबसे ज्यादा फोकस तब हो जाता है, तब पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जब एग्जाम का डेट आ जाता है। तो हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले से एक्टिव हो जाते हैं कि बेटा एग्जाम की तैयारी कैसी है। तो एग्जाम को जो एक्सेसिव इंपॉर्टेंस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दिया गया है,
उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ ना सिर्फ एग्जाम को लेके बच्चे प्रेशर में, एंजाइटी में आके बहुत कुछ गलत कर लेते हैं, बल्कि हम ओलंपिक से लेके ओलंपियाड तक में वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज को टक्कर नहीं दे पाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि लर्निंग गिव्स जॉय, एग्जाम जो है उसमें एंजाइटी ऑटोमेटिकली आती है। तो हम यहाँ जो सिस्टम बच्चों को समझाते हैं वो ये है कि आपको डेली बेसिस पे सीखने में ध्यान देना है, एग्जाम बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे आएगा, क्योंकि आप डेली अगर पढ़ रहे हैं उस कंसिस्टेंसी से तो एग्जाम का एडिशनल प्रेशर नहीं आएगा। बहुत से लोगों को याद होगा वर्ल्ड कप का फाइनल कितना सेटबैक लगा था। मैं वहां पे लाइव देख रहा था मैच, मैं देखने गया था अहमदाबाद। मैंने आगे बच्चों से ये कहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जेईई एडवांस या नीट के 2 पेपर्स थे। पहला सेशन 3.5 घंटे का हुआ, बीच में ब्रेक मिला 40-45 मिनट का, और दूसरा सेशन हुआ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था और मुझे लग रहा था कि एग्जाम देने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, एंड आई कुड एक्चुअली सी द एंजाइटी देयर ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि जब हम एंजाइटी वाला फैक्टर बिल्कुल बाहर कर देते हैं तो बच्चों की परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा जंप आ जाता है, क्योंकि वे इस तमाम प्रेशर से बाहर निकल जाते हैं। आपको आश्चर्य हुआ जान के, अभी 6 महीने पहले की घटना है। यश नाम का एक बच्चा है, मैं पूरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। उसकी मदर एक रात मुझसे मिलने आई बिल्कुल क्लासेस खत्म होने के बाद, उसको लेके कि सर मेरे बच्चे के साथ अजीब प्रॉब्लम हो गई है, कुछ आप सॉल्यूशन बताइए। कि हमने साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया। प्रॉब्लम क्या हो गई थी, उसे बैठे बैठे उसका हाथ जो है मुड़ने लगता था। बच्चे उसको सीधा कर रहे हो, सीधा नहीं हो पाता था। डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था कि ये स्ट्रेस की वजह से। मैंने जब उससे डिस्कशन किया तो उसने भी एडमिट किया कि सर मुझे नंबर्स को लेके, मार्क्स को लेके इतना स्ट्रेस हो गया। और बहुत इजी है कंक्लूजन ड्रॉ करना कि फिर उस सिचुएशन में तो हमें जेईई या नीट की प्रिपरेशन ही नहीं करानी चाहिए। बट हम बच्चों को कंपटीशन से या इस तरह की प्रतिस्पर्धा से कब तक सेव करेंगे?